अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गुरु गोविंदाय नमः। अब वेद व्यास जी दुखी प्राय होकर के सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं। वे मनुष्य और समस्त जीव जगत के कल्याण हेतु तमाम सारे शास्त्र पुराणों का रचना किया और चिल्ला चिल्ला कर अपने भुजाओं को उठाकर मैं कह रहा हूँ, हे प्राणी, हे जीव जगत, ये समस्त धर्म का आचरण करो, पालन करो, लेकिन किसी के चित्त वृत्ति पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। ये विचार करके दुखी प्राय होकर के बैठे हुए हैं। तो उसी समय नारद जी का, देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी को आसन प्रदान किए हैं और नारद जी को पूछ रहे हैं। पूछने पर देवर्षि नारद वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि तुमने विभिन्न प्रकार शास्त्र और पुराणों का रचना किया, महाभारत जैसे ग्रंथ का रचना किया, फिर भी तुम दुखी क्यों हो। तो वेद व्यास जी अपने दुख का कारण बता रहे हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि तुमने समस्त प्रकार के पुराण शास्त्र तो रचना किया है, लेकिन उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में वर्णना किया है। विशुद्ध भक्ति के बारे में कोई भी ऐसा शास्त्र का आपने रचना नहीं किया जिसमें केवल भक्ति के बारे में निरूपण किया हुआ हो। केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति, निर्भरा भक्ति, पराभक्ति के बारे में, निष्काम भक्ति के बारे में निरूपण नहीं किए हो। तो इसीलिए ये सब शास्त्र का क्या प्रयोजन। एक ऐसा शास्त्र का आपको रचना करना चाहिए जिसमें जीव जगत का कल्याण हो और भक्ति ही एकमात्र कल्याण का साधन है। तो ऐसा कोई शास्त्र का आप रचना कीजिए। ये कहकर फिर अपना पूर्व जन्म के बारे में नारद जी सुनाने जा रहे हैं। बोल रहे हैं, पूर्व काल में मैं देवर्षि नारद के शरीर में आने से पहले मेरा पूर्व जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ था। तो मेरा माँ और मैं एक आश्रम में सेवा करते थे। मेरा माँ आश्रम का सेवा करती थी और मैं आश्रम में खेला कूदा करता था, साधु संतों के पास बैठा करता था। तो एक दिन चतुर्मास आया। चतुर्मास आने पर समस्त साधु संत जब चतुर्मास आता है तो एक स्थान पर निवास करते हैं। कोई भी एक तीर्थ स्थान हो, उस तीर्थ स्थान पर निवास करते हैं। तो चतुर्मास आया। चतुर्मास आने पर साधु संत लोग उस आश्रम में आए जहाँ पर मेरा माँ और मैं दोनों निवास करते थे। मेरा माँ वहाँ सेवा करती थी। तो साधु संत लोगों का उन्होंने खूब सेवा किया और साधु संत लोग वहाँ पर आकर के ठहरे। कहते हैं, ये जो साधु संत होते हैं, कहते हैं रमता जोगी बहता पानी। ये हमेशा हमारे सनातन धर्म में पूर्व काल में जो साधु संत हुआ करते थे वो हमेशा 12 महीने तीर्थ भ्रमण में रहते थे और चतुर्मास में एक स्थान पर वो आकर ठहरते थे, निवास करते थे 4 महीने के लिए। तो चतुर्मास में नारद और उनके माता जहाँ पर वो आश्रम में निवास करते थे, उसी आश्रम में साधु संतों का आगमन हुआ और साधु संतों का खूब सेवा किया। और नारद मुनि उनके पास बैठकर उनके मुखार बिंद से हमेशा
प्रभु का हरि नाम का संकीर्तन का श्रवण करते थे, तो श्रवण करते करते साधु संतों का सेवा करते करते उनका मन भगवान में लगने लगा और ये सारा संसार उनको तुच्छ प्राय लगने लगा। और एक दिन ऐसा आया और साधु संत लोग जो भी प्रसाद पाते थे, जो छोड़ देते थे अवशिष्ट, उस अवशिष्ट को वो बालक पाया करता था और श्रद्धा युक्त होकर के साधु संतों के पास रहकर उनका सेवा कर कर उनके मुखार बिंद से हरि का कथा का श्रवण किया करते थे। तो कहा गया है भक्त पाद धूली, भक्त पाद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन सेवा होइते कृष्ण निकट जाइते, कृष्ण निकट जाइते तबु कृष्ण प्रेम पाइते। कहते हैं ये भक्त के पाद धूली, भक्त के पाद जल और भक्त भुक्त अवशेष को ग्रहण करने से हम भगवान के समीप जाते हैं और भगवान के समीप जाते हैं तो भगवान का प्रेम पाते हैं। तो उसी प्रकार तो यहाँ पर नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में जो दासी का पुत्र के रूप में उस आश्रम में रहते थे, तो वो साधु संतों का खूब सेवा करते थे। उनके अवशिष्ट बचा कुचा जो छोड़ देते थे उनको आग्रह के सहित उसका सेवन करते थे और उनके मुखार बिंद से हरि का कथा का श्रवण करते थे, कीर्तन करते थे। और साधु संत लोग भी बड़ा प्रसन्न थे, इतने छोटे से बालक लेकिन खेलने कूदने के उम्र में ये हमारे पास बैठे रहते हैं और हमारे साथ बैठकर भजन करते हैं। हाँ, जो जिज्ञासा होता था प्रश्न पूछते हैं, तो ये देखकर साधु संत लोग भी बड़ा प्रसन्न, उनके ऊपर प्रसन्न थे। तो चतुर्मास के समापन के पश्चात जब साधु संत लोग वहां से जाने लगे तो उन्होंने खूब आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। साधु संत जाने के पश्चात नारद मुनि कह रहे हैं मेरा मन नहीं लगा, मैं विचलित प्राय हो गया, मैं वो परमानंद जो उनके संग लाभ करके जो परमानंद का अनुभव कर रहा था, वो मैं चाहता था कि मैं मुझे पुनः कैसे प्राप्त हुए। और मेरा मन संसार में नहीं लग रहा था, कि संसार तुच्छ प्राय लग रहा था, ये संसार मुझे आसान लग रहा था। तो मैं मन ही मन वो आनंद को ढूंढ रहा था, मैं दुखी हो रहा था। तो मेरा माँ उसी आश्रम में रहते थे और मेरे पास कोई और बंधन नहीं था, केवल मेरी माँ ही मेरे पास एकमात्र मेरा बंधन थे, मेरे माँ। और मेरी माँ दैवी वसत भगवान का ऐसा कृपा हुआ, मेरी माँ को काल सर्प दंशन कर लिए और मेरी माँ का मृत्यु हो गया। देखिए मैं यहाँ पर कृपा क्यों बोला, देखिए कृपा में इसलिए बोला, प्रभु जिस पर कृपा करते हैं, जिसको अपने समीप लाते हैं, तो वो समस्त बंधन को छुटा देते हैं, समस्त बंधन से मुक्त कर देते हैं। और नारद जी देखिए, नारद जी बाल्य अवस्था में इतना उनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम, ये देखकर भगवान वो जो एक बंधन था उस बंधन को भी छुटा दिए, तो उस बंधन से भी उनको मुक्त कर दिए। तो मैं उसको कृपा कहता हूँ, क्योंकि भगवान कृपा करते हैं तो कृपा करके सब बंधन को छुटा करके अपने पास बुला लेते हैं। आप मीराबाई का चरित्र भी देखेंगे तो भक्त शिरोमणि मीराबाई राज घराने की राज रानी, देखिए वो कैसे भगवान उनको समस्त बंधन से मुक्त करके उनको अपना लिए। उसी प्रकार नारद मुनि भी कह रहे हैं, दैवी वसंत मेरे माता को काल सर्प योग के कारण काल सर्प ने दंशन किया और मेरा माता का मृत्यु हो गया, और जो एक बंधन मेरा था वो बंधन से भी मैं मुक्त हो गया। तो यहाँ पर बंधन मुक्त होकर के नारद जी कहाँ गए, इसके बारे में हम विचार करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।